चलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग में अभी मैं आप सबको लेके आ गया हूँ गोवा का राजधानी पणजिम में। अभी मैं हूँ और आप लोग देख सकते हैं पीछे साइड में मेन रोड है और अभी मैं इस जगह पे खड़ा हूँ। अभी सुबह का बज रहा है अभी 9 और 9 बजे मैं अभी इस जगह पे पहुँच गया हूँ और आज मैं आप लोग को बताऊँगा अभी गोवा में क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है, गोवा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, तो आप लोग को मैं बताऊंगा। तो आज का इस ब्लॉग को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि अंत में मैं आप लोग को और भी अच्छा व्यू दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज का इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो देखिए अभी मैं इस जगह पे फिलहाल खड़ा हूं और यहां से आप लोग को व्यू दिखाता हूं। देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये मेन रोड है पणजिम का और मेन रोड के नीचे में ये मंडुवी रिवर है और मंडुवी रिवर के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ इस जगह पर और यहाँ पर लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। और आप लोग को दिखाता हूँ, ये मंडुवी रिवर है जो कि गोवा का लाइफ लाइन कहा जाता है इस नदी को। और यहाँ पर मैं अभी कैसीनो लेन के पास में ही हूँ। ये साइड में कैसीनो लेन है, कैसीनो का जेट्टी है वो साइड में। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कोना में तो डंसर बोट का जेट्टी है जो कि शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में ये बोट सब चलता है और काफ़ी ज़्यादा, खास करके शाम के टाइम में ही सबसे ज़्यादा भीड़ होता है। इस नदी में पूरा बोट चलता है, शाम के टाइम में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है शाम के टाइम में। और अभी गोवा में देखिए, गोवा में अभी सीजन ऑफ है फिर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अक्टूबर से और भी ज़्यादा लोग आएंगे। अभी तो थोड़ा सीजन रहता है, उससे थोड़ा अभी कम है टूरिस्ट, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। क्रूज बोट, डिनर पार्टी बोट, डंसर बोट, जितना भी एक्टिविटी बोट वगैरह सब अभी तो इसी नदी पर हो रहा है। आगे साइड में ये मंडुवी ब्रिज है ना, अटल सेतु ब्रिज के आगे साइड में पूरा एक्टिविटी हो रहा है वो साइड में, जो कि ओल्ड गोवा गया है उधर दीवार आइलैंड के साइड में, उधर पूरा एक्टिविटी हो रहा है अभी। मतलब पूरा अभी बोट बीच साइड में एक्टिविटी बंद है, इसके लिए अभी ये नदी में हो रहा है, मंडुवी नदी में पूरा एक्टिविटी। और अभी भी बोट चल रहा है, देखिए वो साइड में ब्रिज के आगे में। तो अभी आँख में धूप पड़ रहा है मेरा। रॉयल डल्टन कैसीनो है और ये यहाँ का पैसेंजर बोट सब है, ये जेट्टी है कैसीनो का। और ये साइड में देखेंगे तो पुर्तगीज घर है। इधर जाएंगे तो थोड़ा सा आगे में तो इमेक्लेट चर्च देखने के लिए मिलेगा, जो फिशिंग बोट का जेट्टी में। पहले मैं बोट में था, उस टाइम का बात कर रहा हूँ। और इस नदी में तो मैं कितना बार आया गया हूँ इस नदी से, और पूरा बोट इसी नदी पर चलता है शाम के टाइम में। और गोवा का सबसे सेंटर जगह है ये पणजिम, गोवा का राजधानी, कैपिटल सिटी बोलते हैं इसको। और ये साइड में आगे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा जगह, इसी जगह मतलब सेंटर जगह से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे यहाँ पर कैसीनो लेन है, जो कि कैसीनो है आगे में, जो कि गेम्स वगैरह, जूहा वगैरह सब खेलते हैं कैसीनो। ये सब पूरा कैसीनो है, ये बड़ा बड़ा टोटल 6 कैसीनो है गोवा में। और एक कैसीनो आने वाला है, इससे मैं सुना हूँ, जो कि बहुत बड़ा। ये जो कैसीनो दिख रहा है इससे भी बड़ा कैसीनो आने वाला है गोवा में, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं आया है। और देखिए ये बोट पहले इधर नहीं था, ये जो बोट दिख रहा है ना, ये बोट दिख रहा है, ये बोट इधर नहीं था, अभी इसको आगे लेके आए हैं। तो ऐसा कुछ है। अभी सुबह का टाइम में आया हूँ तो कुछ बारिश भी नहीं है, मस्त धूप है। आज मौसम का बात करूँ तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर बाउंड्री क्या हुआ है। और गोवा में सबसे ज़्यादा फेस्टिवल वगैरह सब होता है। और गोवा का जो लोकल लैंग्वेज है वो है कोंकणी। और ब्रिज है, ये ब्रिज के नीचे में ये जेट्टी है, जो कि अभी ये बोट चालू होने वाला है। बोट का सीजन आ गया है, अभी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा बोट सब। अभी काफ़ी सारे गाड़ी सब आना जाना कर रही है। तो आप लोग को अपडेट देने का था गोवा में अभी क्या करंट सिचुएशन है। तो कुछ ऐसा है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घूम सकते हैं पूरा बिंदास। आप लोग आइएगा तो ये जगह ज़रूर एक बार आइएगा। यहाँ से आप लोग को सामने में पणजी का जो बस स्टैंड है, कदम्बा बस स्टैंड, KTC बस स्टैंड, वो देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आप लोग अगर मेरे जैसे पूरा सिंगल चाहे या भी ग्रुप में आ रहे हैं तो पूरा बाइक ले लीजिए। 200-300 रुपये में बाइक रेंट में मिलता है। और आप लोग का बजट कम है तो आप लोग बस में भी ट्रेवल कर सकते हैं और घूम सकते हैं। कलांगुट, बागा, पूरा सब तरफ। पणजी से नॉर्थ में जाने के लिए भी बस मिल जाएगा, साउथ में जाने के लिए भी बस मिल जाएगा। एयरपोर्ट जाने के लिए भी नॉर्थ में 2 एयरपोर्ट है, मोपा एयरपोर्ट या फिर डबोलिम एयरपोर्ट। कहीं से भी आप लोग को गाड़ी तो मिल जाएगा भाई। गोवा में पूरा रेंट गाड़ी सब मिलता है, बाइक सब, तो लेके घूम सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए रेंट बाइक सब अभी देखिए लोग रेंट बाइक से ज़्यादातर टूरिस्ट तो घूमने पसंद करते हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट जो आते हैं गोवा में उन लोग का पास टाइम कम रहता है और ज़्यादा घूमना चाहते हैं, तो इसके लिए बाइक में घूमते हैं, अपना मन इच्छा देखते हैं, अपना इंडिपेंडेंट देखते हैं, मतलब अपना तरीके से घूमना पसंद करते हैं। मैं पिछले गोवा में 10 साल से हूँ और मैं पूरा गोवा में घूमा हूँ और मैं
मेरे को अनुभव है, इसलिए मैं आप लोग को बता पा रहा हूँ। जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा ऐसा व्यू, सिर्फ यहीं पर, इसी जगह में। यहाँ का असली खास बात यही है कि यहाँ पर कैसीनो लेन है, लोग टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा करके। यहाँ पर पंजी मार्केट है, बड़ा बड़ा मॉल है, उधर पुरारी में मॉल है, इधर में मॉल है, चर्च है, फेमस चर्च। इधर से ओल्ड गोवा जाने के लिए भी सामने पड़ता है। इधर मिरामार बीच है, लोनापुला जेटी है, सब पूरा पास पास में। ताज होटल पास में भी है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इसी जगह से घूमने के लिए। और सेंटर जगह है पंजिम, गोवा का कैपिटल सिटी है, इसके लिए। तो चलिए, अभी काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, तो अभी निकलते हैं। अपडेट आप लोग को बता दिया, कुछ ऐसा है अभी माहौल, कुछ ऐसा है अभी बारिश के टाइम में। तो चलिए, आज का इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।